तो चलिए अगला हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर, देखिए पावर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम, वही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। ठीक है, जो भी आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, वही क्या कहलाएगा पावर कहलाएगा। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए इधर, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। क्लियर है ये चीज़, वही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को, अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, पी क्या बोला, रेट बोला, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। किसका डिवाइडेड बाय टाइम भाई, जो भी तुम्हारा वर्क हो रहा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा उसी का डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वर्क अपॉन टाइम, यही इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। और हम लोगों को पता है क्यू वी डब्ल्यू का रिलेशन क्या आता था, हम लोगों को पता क्या है ना, वी नो डैट W इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, V इज इक्वल्स टू क्या होता था, W बाई क्यू होता था। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। इस W का वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, क्या दिखेगा हम लोग को, ये देखेगा P इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी इंटू V, या फिर ऐसे बोल सकते हैं V डॉट क्यू बाई टी। और हम लोगों को पता है यहाँ पे Q बाई टी जो होता है ये क्या होता है, I होता है। क्लियर है ये चीज़, तो Q बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V इंटू आई आएगा, पहला चीज़। क्लियर है यहाँ तक, पहला क्या आ रहा होगा यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। हम लोगों को पता है बाई ओम्स लॉ से क्या पता है भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। क्या इस वाले V को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या नजर आएगा हम लोगों को, गौर कीजिए, P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, और ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया पावर का हमारा ये क्या हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। तीसरा फॉर्मूला हम लोग ओम्स लॉ में इस वाले आई को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V बाई आर, क्या आई की जगह V बाई आर पुट कर सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा हमारा, V इंटू वी बाई आर, ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा आ जाएगा तीसरा फॉर्मूला। तो तीनों फॉर्मूला आप लोग ढंग से याद रखें। पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, P इज इक्वल्स टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा आपका, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा आपका, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। टोटल ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए ढंग से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा वर्क हो रहा होगा वही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर कहला रहा होगा। क्लियर है चीज, तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज कितना आ जाता है पावर के, यहाँ 3 आता है, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आई। क्लियर है, V स्क्वायर बाय आर। क्लियर है, अब ऐसा यूनिट का बात करें तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो ऐसा यूनिट आता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, जैसे हम लोग को पता है क्या होता है, वॉट होता है। क्लियर है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से, एंड वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं पावर के बाद। अगला आता है ना आपका हीट, वो इंपॉर्टेंट होता है पावर से ज़्यादा। अगला क्या आता है आपका, हीट आता है। हीट अब गौर कीजिए, तो हीट का जैसे ही हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखें ये चीज, अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कुछ देर तक यूज करा जाए तो वो हीट अप हो जाता है। हम गौर से सुनिएगा इस बात को, हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कुछ देर तक यूज करा जाए तो वो हीट हो जाता है। पहला चीज तो देर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। देर का मतलब क्या होता है भाई, टाइम, मतलब कुछ टाइम तक अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं तो वो हीट हो जाता है। जैसे हमारा फोन ही क्यों ना बोले, ठीक है, फोन ही क्या होता है, अगर कुछ टाइम तक फोन को हीट करा जाए, ये चार्ज में छोड़ देते तो हीटअप हो जाता है, चार्जर हीटअप हो जाता है। ठीक है, कुछ देर तक छोड़े, ऐसा होता है क्या, प्लग इन किए प्लग आउट किए तुरंत तो वो हीटअप हो गया,
ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है भाई। चलिए, तो मतलब देर यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। मतलब जो भी हीट होगा ना, हीट होगा जो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंडेंट होगा किसके? टाइम के। दूसरा ये चीज देखे होंगे आप लोग, जितना ज्यादा पावर का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है वो उतना ज्यादा हीट करता है। जैसे पहले आता था आपका 100 वाट का बल्ब, ठीक है, तो वो बल्ब को कभी छू के देखे होंगे लोग, बहुत ज्यादा हीट अप कर जाता है, ठीक है। हीटर का बात करें, बहुत ज्यादा वो क्या रहता है आपका, पावर का रहता है, तो बहुत ज्यादा हीट करता है, ठीक है। आयरन को देख ले आप लोग, ठीक है, आयरन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हीट अप कर जाता है। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहे हैं? तो गौर कीजिए, जितना ज्यादा पावर होगा उतना ज्यादा हीट करता है। तो दूसरा फैक्टर आता है आपका, ये डिपेंडेंट होगा हीट किस पे? पावर पे, ठीक है। कंबाइन करने पे नजर आया, एच इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। क्लियर है ये चीज? तो पावर का मेनली 3 फॉर्मूला था, P इज इक्वल्स टू वी आई। तो हीट का पहला फॉर्मूला क्या आएगा? वी आई इंटू टी। दूसरा पावर का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से पावर का क्या फॉर्मूला आएगा भाई? हीट का क्या फॉर्मूला आ रहा होगा? दूसरा एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तीसरा फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो 3 फॉर्मूला आप लोगों को जानना है, ठीक है। पहला क्या आएगा आपका? वी आई टी हीट का। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? आई स्क्वायर आर टी आएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? वी स्क्वायर बाय आर टी आएगा। क्लियर है ये चीज? ये टोटल 3 फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। हीट का पावर का कितना फॉर्मूला आता है? 3 फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा होता है? वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। तो हीट का कितना फॉर्मूला होगा? वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है। टोटली ये 3 फॉर्मूला। अब बात आता है ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? हीट है। हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो होगा, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो होगा वो क्या होगा आपका? ये जूल होगा। क्योंकि भाई ये तो हीट है क्या? एनर्जी ना, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, सिंपल सा। इसको क्या लिख सकते हैं? जूल को पावर इनटू टाइम है ना, तो वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वॉट सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। पावर का वॉट, टाइम का सेकेंड। वॉट सेकेंड ही क्या कहलाएगा हमारा? जूल कहलाएगा। जूल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेयर जूल इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। जूल इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ फैक्टर्स को और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हटाते हैं इस वाले को। एक इसी में क्वेश्चन आपका आता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है ना? अकॉर्डिंग टू जूल्स law of heating, heat develop in the circuit is directly proportional to the square of current flowing through the circuit, resistance of the circuit एंड टाइम। और टाइम कैसा है भाई? जितनी देर वो करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। क्लियर है ये चीज? मतलब कि अगर हम लोग एक सर्किट को एज्यूम कर लिए, रेजिस्टेंस आर रहा होगा उस सर्किट का, ये किससे कनेक्टेड होगा भाई? किसी सेल से कनेक्टेड होगा, जहां हीट इस सर्किट में कितना डेवलप हो गया? एच वी से कनेक्टेड है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या देखा गया? जो हीट डेवलप कर रहा था इस सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, सॉरी, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, ठीक है। और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम के। आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द अबव इक्वेशन वी गेट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। If we remove the sign of proportionality, we have to put a constant, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिखेगा हम लोग को? H is equals to
के मान लेते हो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ 1 होता है, इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होगा। क्लियर है ये चीज। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को कहीं देखा देखा लिख रहा है, कहाँ देखे थे भाई, कुछ समय पहले हम लोग अभी देखे हुए थे, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी फॉर्मूला होता था। कुछ नहीं होता, एक जो 3 फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी, उसमें से एक फॉर्मूला जो आई स्क्वायर आर टी था उसको स्पेशली डिफाइन कर दिया गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को बस ये याद रखना है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, इसको हटाते हैं हम। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग पढ़ लिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन बिटवीन, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट हम लोगों को देखना है क्या होता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट, कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट, हीट का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। कमर्शियल यूनिट का मतलब ना, देखिए जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, ठीक है, या फिर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जो पे करते हैं बिल, वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, वो होता है आपका एनर्जी। आया बात समझ में, वो क्या होता है हमारा एनर्जी होता है एक्चुअली। ठीक है, मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट जो होता है वो होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। आया बात समझ में। अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट का बात करें तो ये 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब जो हम लोग बिल पे करते हैं, बोलते हैं 5 यूनिट का बिल आया, 6 यूनिट का बिल आया, 10 यूनिट का बिल आया, तो उस यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, अब तो हम लोग को रिलेशन देखना है ना, एक्चुअली रिलेशन देखना है, रिलेशन किसका किसका देखना है, रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट दैट इज 1 यूनिट, that is 1 unit, that is unit and joule, यूनिट और जूल के बीच का रिलेशन देखना है। हम लोगों को पता है जैसा कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलो का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 3 और 10,000 होता है, इनटू वाट को वाट रखने देते हैं, आर को अगर सेकंड में चेंज करें तो ये 60 इंटू 60 हो जाएगा सेकंड। क्लियर है ये चीज़। ये क्या दिखेगा हम लोग को 6 6 36, ये 3 0 1 5 6 0, 3 0 और 2 5 0 5 इंटू वॉट सेकेंड, ये वाला चीज़ दिख रहा होगा वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड ही क्या होता है जूल, हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताए हुए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना एनर्जी होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल का। क्लियर है चीज़। अगर हम बोले 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के बीच 1 यूनिट का मतलब कितना एनर्जी टोटल होता है उसके पास 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल का। क्लियर है ये चीज़। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर होता है, जो हम लोग बिल पे करते हैं वो 1 यूनिट पे करते हैं। कमर्शियल यूनिट जो होता है वो यूनिट ही होता है, कमर्शियल यूनिट जहाँ आ जाए मतलब यूनिट बोलेंगे हम लोग। और 1 यूनिट का मतलब कितना होता है आपका 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलो का मतलब 1000 वाट को वाट रह देंगे और आर को चेंज करेंगे हम लोग सेकंड में, तो 60 इंटू 60 करेंगे। सॉल्व करने पर फर्दर वो आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा 1 यूनिट का मतलब कितना जूल होता है भाई 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, और यही रिलेशन होता है यूनिट और जूल के बीच का। क्लियर है यहाँ तक। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक लास्ट टॉपिक आता है आप लोगों का रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या होता है हम समझा देते जरा सा। रेटिंग का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे रेट कहाँ कहीं कहीं किया रहता है 220 वाट 100 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट, ये क्या होता है रेटिंग का मतलब। ठीक है, कहीं कहीं देखिए बल्ब वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को लेते हैं तो वहाँ कुछ रेटेड रहता है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर हम लोग उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 100 वाट पे ऑपरेट करें, हम लोग उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो वो 100 वाट का पावर आउटपुट देगा हम लोगों को। ठीक है, उतना पावर निकाल के देगा। क्लियर है ये। अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट करा जाए तो वो 100 वाट देगा। अगर या फिर 220 वोल्ट से कम पे ऑपरेट उसको कर रहे हैं तो वो 100 वाट से कम देगा। क्लियर है चीज। अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट किए तो वो कितना देगा पावर हम लोगों को 100 वाट का देगा। अगर 220 वोल्ट से कम के लिए ऑपरेट किए तो वो पावर हम लोगों को 100 वाट से कम का निकाल के देगा, या पावर आउटपुट हम लोगों को 100 वाट से कम कर देगा। अगर हम लोग 220 वोल्ट से ज़्यादा कर दिए तो
वो बल्ब जो है या जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 220 वोल्ट से हम लोग उसको ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो वो 100 आउटपुट देगा या 100 आउटपुट से ज़्यादा देगा हम लोगों को, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय कर देगा, चांसेस आता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, क्योंकि उतना रेजिस्टेंस उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का बात कहाँ से आया, अगर हम लोग देखें इस चीज़ को ढंग से तो इनडायरेक्ट वे में ये रेजिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, जो भी काम होता है रूम टेम्परेचर पे होता है, क्लियर है ये चीज़। और हम आप लोगों को बताए हुए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। जैसा कि हम लोगों को पता है यहाँ पे वोल्टेज पता है ना, कितना पता है, 220 वोल्ट पता है, और पावर पता है कितना, 100 वॉट पता है, ठीक है। तो हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, तो P = होता है V²/R, तो R = लिख सकते हैं V²/P। अगर पुट आउट यहाँ पे करें तो 220 × 220 डिवाइड बाई कितना दिख रहा होगा हमारा, 100। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, और ये हो जाएगा 484, क्या आ जाना आपका, ओम। क्लियर है ये चीज़, ऐसा कुछ आ जा रहा होगा आपका रेजिस्टेंस। आया बात समझ में। तो इनडायरेक्ट वे में ये क्या दे देता है हम लोग को, रेजिस्टेंस दे देता है। अब बात आता है कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया, क्योंकि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जब भी बनाया जा रहा होगा तो उसको बनाया जाता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर पे उस चीज़ को बनाया जाता है। अब उस रूम टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया भाई। अब जैसे ही रेजिस्टेंस आपका फिक्स हो जा रहा है, और हम लोगों को पता है जो हमारे घर में आपका वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट के अराउंड आता है, 220 वोल्टेज आता है, बाकी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, ठीक है, उतना वोल्ट आता है। तो अब जो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बना रहा होगा उसको रेजिस्टेंस पता है, उसको वोल्टेज पता है घर का, तो वो क्या निकाल लेता है, पावर आउटपुट निकाल लेता है वहाँ से, ठीक है। और जैसे ही पावर आउटपुट निकालता है तो वो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें इतना पावर वो दिखा देता है कि आप इतना पावर आउटपुट इससे निकाल सकते हैं अगर 220 वोल्ट पे उस चीज़ को ऑपरेट करें तो, ठीक है। इसका मतलब होता है रेटिंग। क्लियर है ये चीज़, आया यहाँ तक समझ में रेटिंग का मतलब। तो फाइनली चैप्टर आप लोगों का ओवर होता है, ठीक है। ढंग से इस चीज़ को आप लोग बार बार देखें, मल्टीपल टाइम देखने का कोशिश करें, और जहाँ दिक्कत होता है उसको दोबारा कोशिश करें, और पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता तो फर्दर इस चीज़ को आप लोग ढंग से देखें, ठीक है।